प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर ने जो ये समय हमें दिया है और ये आज की शाम प्रभु ने दी है। सो जो बातों को हम सीख रहे हैं, आपको समझ आ रही है ना वो बातें? जी मैं विश्वास, ओके राइट, ओके हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। हमें हर समय, हर परिस्थिति में और हर बातों में उस परमेश्वर का धन्यवाद ही रहना चाहिए। हाँ? हर बातों में, हर परिस्थिति में हमें उस परमेश्वर का धन्यवादी रहना चाहिए, राइट। सो हम सीख रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में, राइट। आत्मिक युद्ध के बारे में हम सीख रहे हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ बाइबल पढ़ी जाए। हम वहीं जाएंगे अफिसियों 6 अध्याय, अफिसियों 6 अध्याय में हम जाएंगे और 6 अध्याय की हम 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा, 6 अध्याय की 14 और 15 आयत यहीं से। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। बस, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, जो कि हमने कल सीखा था इसके बारे में। और आज जो 15 आयत में क्या लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, है ना। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। यशाया 52 अध्याय उसके हम 7 आयत पढ़ेंगे। किसी का माइक ऑन है? कृपया माइक ऑफ करे, आवाज आ रही है शायद। बहन पुष्पा, हाँ बहन पुष्पा अपना माइक बंद करें। यशाया 52 का 7। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है? पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो कि शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, और जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ क्या लिखा है? और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। कौन सा सुसमाचार दिया परमेश्वर ने हमें? मेल का सुसमाचार, ठीक है। कौन सा सुसमाचार दिया है? मेल का सुसमाचार, है ना? मेल का सुसमाचार क्या मतलब है? जब हम परमेश्वर से दूर थे तो यीशु मसीह मेल का सुसमाचार लेके हमारे बीच में आया, और जो कि आदम और हवा के समय में जो संबंध हमारा परमेश्वर से कट गया था, वो संबंध उस परमेश्वर ने फिर से बनाया। अभी देखिए, उस समय आदम हवा सीधा परमेश्वर से बात करते थे, है ना। कैसे करते थे? सीधा परमेश्वर से बात करते थे, क्योंकि परमेश्वर आदम हवा के पास आकर बैठता था, है ना। परमेश्वर आदम हवा के पास आकर बैठता था और सीधा वह एक दूसरे से बातचीत करते थे। परमेश्वर आदम हवा से बात करता था और आदम हवा परमेश्वर से बात करते थे। लेकिन बहकाने के बाद
परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद वो संबंध जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था वह टूट गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था वह टूट गया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से बातें की क्योंकि धर्मी था, अब्राम से बातें की क्योंकि धर्मी था, उसके बाद मूसा से बातें की क्योंकि वह धर्मी था, परमेश्वर का चुना हुआ था। दूसरा, फिर परमेश्वर ने व्यवस्था दी और फिर परमेश्वर ने मंदिर दिया और फिर क्या कहा परमेश्वर ने, अब भी परमेश्वर और मनुष्य साथ नहीं बैठ सकते, बल्कि एक विशेष आदमी को चुना जाता था जिसको महायाजक कहा जाता था। एक विशेष आदमी को चुना जाता था जिसको महायाजक कहा जाता था, और वह महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में लोगों के लिए पापों की क्षमा को मांगता था। लोग परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, है ना, लोग डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, बल्कि महायाजक के द्वारा बात करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और मंदिर का पर्दा फट गया। अब जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो वो पर्दा था, जो वो दरार थी, जो कि संबंध टूट गया था, यीशु मसीह ने वह फिर से बनाया। आज हमें अपने पापों की क्षमा के लिए महायाजक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, पास्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिकार मिल गया है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के सामने जाके बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर भी हर समय चाहता है कि वो हमसे बात करे। फिर से उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संगति में ले लिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संगति में ले लिया। जो मेल हमारा टूट गया था परमेश्वर से, फिर से यीशु मसीह ने वो हम मेल हमारे बीच में करवा दिया अपना लहू बहाकर। अब क्या लिखा है, मेल के सुसमाचार की जूतियां पहन लो। ठीक है, चुगलियां करने से क्या होता है? कोई बताएगा चुगलियां करने से क्या होता है? हाँ, झगड़ा। किसने बोला? निखिल। गुड गुड। चुगलियां करने से क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है ना। इसीलिए सब लोग नीति वचन जरूर पढ़ा करो। नीति वचन में क्या लिखा है? चुगलियां करने से झगड़े उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम आस पड़ोस में जाते हैं तो कौन सी जूतियां पहननी है हमें? मेल के सुसमाचार की जूतियां। चुगलियों की जूतियां पहन के नहीं जाना, उनको फेंक दो, है ना। चुगलियों की जूतियां पहन के नहीं जाना, है ना, कि पता है तेरे बारे में ये तो ऐसा बोल रहा था। अब कौन सी जूतियां पहननी है? मेल के सुसमाचार की जूतियां। हालेलुया। पहनी हुई है क्या हमने? पहनी हुई है हमने मेल के सुसमाचार की जूतियां। और कान पहने, पांव उबल जाते हैं, उसमें गर्मी लगती है बड़ी भारी है, कौन इतना स्यापा करे। रखो उसको साइड में, कोई मेल मूल नहीं। अरे क्या जरूरत पड़ी है? पता है उसने क्या किया था? लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि उसका सामना कर सको। जब तक सारे हथियार नहीं बांधेंगे सामना नहीं कर सकेंगे। और क्या बोलते हैं, हालेलुया, हम तो ये शैतान को क्या करेंगे? पाँव के नीचे कुचलेंगे। जूतियां तो पहन लो, नहीं तो डस लेगा वो। क्या कर लो?
जूतियां तो पहन लो, क्योंकि लिखा है ना उत्पत्ति की किताब में, उसका मौका लगेगा वो डसेगा। नंगे पांव जाएंगे ना, आ जा भाई हम तुझे कुचलते हैं, तो क्या करेगा वो, डसेगा कि नहीं। अब जब यदि उसको कुचलना है तो कुचलने के लिए कौन सी जूतियां पहननी पड़ेगी, मेल के सुसमाचार की, वो पहनना नहीं चाहते हम, शैतान को तो कुचलना चाहते हैं। शैतान को तो चाहते हैं हम कि कुचल दें, लेकिन जूतियां तो नहीं पहननी है ना। क्या नहीं पहनना है, जूतियां नहीं पहननी है, तो कैसे कुचलेंगे, कुचल लेंगे ऐसे बिना जूतियों से। याद रखे प्रभु के लोगों, यहाँ पूरे शरीर के हथियार या पूरे शरीर का वस्त्र, यूनिफॉर्म दिया हुआ है, करना क्या है। हालेलुया। अब ये फैसला हमारे हाथ में है कि कमर में सत्य को, कमर को सत्य से बांधना है या नहीं बांधना है, धार्मिकता की झिलम पहननी है या नहीं पहननी है, मेल के सुसमाचार की जूतियां पहननी है या नहीं पहननी है। रोमियो 10 का 15 एक आयत और पढ़ेंगे, रोमियो 10 का 15। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, हैं? उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अपने पांव में मेल के सुसमाचार की जूतियां पहनते हैं। समझ आ रहा है। हालेलुया। ओके, आइए हम 16 आयत पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब इन सब के साथ क्या लेना है, विश्वास की ढाल। विश्वास ढाल समझते हैं ना आप लोग, जिससे कि वार रोका जाता है ना। अब इन सब के साथ क्या ले लो, विश्वास की ढाल, ताकि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब उसके पास से तीर कैसे आते हैं, जलते हुए। ठीक है। मेरे ख्याल पहले जिन्होंने टीवी पे नाटक देखे हैं, सीरियल देखे हैं, श्री कृष्ण आता था, महाभारत आता था, है ना, जब वो तीर फेंकते थे तो जब वो तीर आगे जाता था उसमें क्या जलती थी, आग, है ना, जलती थी ना आग। ये टीवी में ही देखा है हमने, ऐसे कोई तीर नहीं देखा जिसमें आग हो। लेकिन दूसरा तीर ये किसका है, शैतान का। जलता हुआ तीर किसका है, शैतान का। यदि जहां वो लग गया ना, देखो अब ध्यान से सुनना, जहां वो तीर लग गया, जख्म के साथ साथ वो जलाएगा भी आपको। क्या करेगा, जख्म के साथ साथ आग भी लगाएगा, जख्म के साथ साथ जलाएगा भी वो। इसीलिए क्या बोला यहां पर, क्या ले लो, विश्वास की ढाल ले लो। इसके लिए आयत पढ़ो, पहला तीमुथियुस 5 का 8, पहला तीमुथी 5 का 8। पर यदि कोई अपनों की ओर निच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ओह हालेलुया। क्या लिखा यहाँ, बड़े ध्यान से सुनो अभी ये, पर यदि, फिर से पढ़ो इसको, पर यदि कोई अपनों की ओर निच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी बुरा बन। इसको बड़े ध्यान से समझिए, ये वचन किस किस को समझ आया है, किसी को समझ आया ये वचन है, चलो फिर से पढ़ो बेटा एक बार। पर यदि कोई अपनों की ओर निच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है।
अंडरलाइन कर लो इस वचन को अपने बाइबल में, ठीक है। इस वचन को अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। पहला, सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया बहन देविका, आपने कुछ कहा है। ओके जी जी, हम इसी में ही तो जा रहे हैं अभी, ठीक है, हम ये देखेंगे अभी। और अब देखिए, सब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि उसने पहले तो क्या कहा है कि विशेष इन सब के साथ कौन सी ढाल ले लो, विश्वास की ढाल, है ना? कौन सी ढाल ले लो, विश्वास की ढाल ले लो। और फिर यहां विश्वास के बारे में क्या लिखा है, कि जो अपने परिवार की, क्या लिखा है, यदि कोई अपनों की और अपने निज घर करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बहुत बुरा बन गया। इसका मतलब क्या है, कई बार हम क्या बोलते हैं, ठीक, देखो इसकी सबसे बढ़िया मिसाल दी गई है याकूब की पत्री 2 अध्याय में। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल क्या दी गई है, यदि कोई नंगा है तो उसको क्या बोलेंगे कि तू, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे तेरे लिए। आवाज आ रही कहीं से, थोड़ा कम, क्या है, ये क्या बोला है कि यदि कोई नंगा है, ठंड में ठिठुर रहा है, ठीक, एक शर्ट पहन के है, और तू बोले मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तू गर्म हो जा, है ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तू क्या हो जा, तू गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब और फिर क्या, यदि तेरे पास कपड़ा है ना देने के लिए तो तू कपड़ा दे दे। यदि तेरे सामने कोई भूखा आता है तो उसको बोले कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा पेट भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, भाई तेरे पास देने के लिए खाना है तो खाना खिला ले, उसको भूखा क्यों रख रहा है। अब मैं अपने परिवार को बोलूं, ठीक है, घर में, ठीक है, प्रभु ने लेकिन वचन में भी लिखा, पौलुस भी कहता है मैंने मेहनत किया है, मैंने सेवकाई की, मैंने उसके साथ क्या की है, मेहनत की। वह क्या करता था, टेंट का काम, टेंट लगाता था शादियों में, ठीक है, शादियों में क्या लगाता था वो, टेंट लगाता था ना शादियों में, टेंट का काम करता था। और देखिए टेंट का काम करता था, उसके साथ जितना उसको पैसा चाहिए था कमाता था, तब सेवकाई में आगे जाता था। फिर दूसरी जगह कहीं शादी ब्याह प्रोग्राम देखता था, वहां टेंट लगाता था, फिर कमाता था, फिर आगे सेवकाई में निकलता था, ठीक है। और यदि मैं अपने परिवार को कहूं आटा नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है घर में, मैं घर से बाहर, मेरा परिवार बोलता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हैं? लाइट जलाओ, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब मैं अपने परिवार को क्या बोलता हूं, कोई बात नहीं, विश्वास करो। विश्वास नहीं है तुम लोगों को, है क्या नहीं है, क्या तुम लोगों को विश्वास नहीं है, खाना नहीं है घर में, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तुम लोगों को। अब मैं घर में क्या कर रहा हूं, मैं लंबा सोया हुआ हूं आराम से, और परिवार को क्या बोलता हूं, विश्वास करो आटा, अरे भाई वो तो प्रभु ने वो देगा, लेकिन तब देगा जब आप समस्या में, यदि परमेश्वर ऐसा देने लगा कि मैं सोया रहूं घर में, कोई भी काम ना करूं, कोई भी काम ना करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें देता रहेगा, ठीक है। बिना काम से कि हालेलुया हमने विश्वास कर लिया, अब तो हम कोई काम नहीं करेंगे, घर में लंबे पड़े रहेंगे, ओ परमेश्वर दे देगा, परमेश्वर खिलाएगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला जब तू खून पसीना बहाएगा तो खाएगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा, ठीक है। क्या बोला परमेश्वर ने, जब तू अपना खून पसीना बहाएगा तो खाएगा, वरना भूखा मरेगा। अब मैं अपने परिवार में, मुझे काम नहीं करना है, ठीक है, मैं सोया रहता हूं आराम से, हालेलुया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे
मेरा पत्नी, बच्चे सब मेरे को बोलते भाई आटा नहीं है घर में, चावल नहीं। मैं बोलूं तुमको विश्वास नहीं है परमेश्वर में? ये मेरे को बोलते जा भाई काम कर, कुछ पैसा ले तब तो खाएंगे हम घर में। मैं क्या काम की कोई जरूरत नहीं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है तुम्हें परमेश्वर के, मैं क्या परमेश्वर देगा? तो बाइबल मालूम क्या कहती है ऐसे लोगों के लिए? ये लोग विश्वास से फिर चुके हैं और अविश्वासियों से भी बुरे बन गए, क्योंकि अविश्वासी भी अपने परिवार का रख रखाव करता है? अविश्वासी भी अपने परिवार को खाने पीने की वस्तु देता है, क्योंकि उसको जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी दी है? नहीं तो सारे विश्वासी घर में लंबे लेटे रहने थे, मोटे मोटे पेट हो जाने थे, क्योंकि परमेश्वर दे रहा है, करना कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ये कुछ? ठीक है, चलो इसी के रिलेटेड एक आधी आयत हम और देखेंगे। दूसरा तिमोथियस 2:12। दूसरा तिमोथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ओके, 5:8। ठीक है, 1:16 पढ़िए जरा, पहला तिमोथी 1:16। उन्नेसिफुरुस ने घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। हालेलुया। एक घराने के बारे में गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? उन्होंने मेरा जी ठंडा किया, उनके विश्वास को देख के, उनके हार्ड वर्क को देख के, उनके काम को देख के मेरा जी ठंडा हुआ, वह लज्जित नहीं हुए। यह पौलुस कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी बन गई है ना कि कोई नहीं, काम हम नहीं करेंगे, देगा प्रभु, आएगा उधर से, ऊपर से आएगा, कुछ कहीं ना कहीं से आएगा, और अपना परिवार की देखभाल होगा। बच्चे नंगे हो गए हुए हैं, पाँव में जूते नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और परिवार को क्या संतावना देते, क्योंकि काम नहीं करना है ना। क्या नहीं करना उसने? उस आदमी ने कहा नहीं करना, और क्या बोला? देगा परमेश्वर, देगा, आएगा। तो क्या बोला? अविश्वासी से भी बुरा हो चुका है वो। विश्वासी तो छोड़ो, बल्कि अविश्वासी में भी बुरा, अविश्वासियों से भी बुरा हो गया, क्योंकि एक अविश्वासी भी अपने परिवार को सब भली वस्तुओं के लिए इंतजाम करता है। दिन भर दिहाड़ी लगा के अपने परिवारों की जरूरतें पूरी करता है। तो क्या लिखा है यहाँ? वो आदमी किससे भी बुरा हो चुका है? अविश्वासी से भी बुरा हो चुका है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु के लोगों कि हमें मेहनत नहीं करना है। प्रभु देगा, लेकिन प्रभु तब देगा जब आप बहुत फंसे हुए हैं, उस समय प्रभु देगा। हालेलुया। ठीक है, ये सोचो ऐसा कि हम काम करेंगे ही नहीं और देता चला जाएगा, ऐसे नहीं देगा। ओके, ठीक है। इफिसियों 6 फिर से आएंगे हम यहाँ। विश्वास की ढाल ले लो। मत्ती रचित सुसमाचार 5:37 आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती 5:37, 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ, देखिए ये क्या है, हमारा जीवन विश्व, देखो सत्य क्या लिखा है, ये बात, ये वचन कहाँ पे मिल रहा है? झूठ का पिता शैतान, सत्य से अपनी कमर कस लो। हाँ की हाँ और ना की ना। बोलेगा भी चलो कोई नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर लेंगे, और सोचते चल कल बहाना मार लेंगे। हाँ और ना के अलावा जो बातें होती है वो कैसी होती है? बुराई की होती है ना। ठीक है, एक हाँ करी या ना करी, दो बातें ये नहीं। ये काम करेंगे आप, मैंने बोला नहीं नहीं करूंगा, नो, बस नो हो गई। ये याद क्या बोला? करेंगे आप? हाँ जी हाँ मैं करूंगा। और यदि बोला देखूंगा कल करूंगा, ना हाँ की ना की। इसका मतलब क्या है? जब वो कल फोन आएगा कि भाई हाँ कर रहा है, नहीं तो नहीं, मेरे ना बीमार हो गया कोई घर में, है ना? क्या लिखा है बाइबल में? हाँ कि हाँ ना कि ना हो, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ होता है वह किसको उत्पन्न करता है? बुराई को। उसके अलावा जो भी कुछ है वो क्या होता है?
बुराई ही होती है। हालेलुया। सो एक वचन हम पढ़ेंगे और इसका 16 है। ओके, भजन संहिता 7 अध्याय 13 आयत पढ़ दीजिए। भजन संहिता 7 का 13। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। हाँ। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। हाँ, शैतान अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है, ठीक है। और लेकिन उन बाणों को रोकने के लिए परमेश्वर ने हमें कौन सी ढाल दी है? विश्वास की ढाल। कौन सी ढाल दी है? विश्वास की ढाल, जिससे कि हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को रोक सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आज हमारा ये समय यहीं खत्म हो रहा है। सो हम कल कंटिन्यू यहाँ से आगे जाएंगे, कल कंटिन्यू हम इसको सीखेंगे, ठीक है। सो आइए अभी हम प्रार्थना